देश का सबसे अच्छा स्कूल एजुकेशन सिस्टम बिहार में बनना चाहिए, ये हम लोग का लक्ष्य है। जब एक बार बच्चा यहाँ 12वीं क्लास तक अच्छा पढ़ ले तो उसके बाद वो कोटा जाकर पढ़े या बेंगलोर जाकर पढ़े, उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत अभी ये है कि बिहार में 90% बच्चे 12वीं पास नहीं कर रहे हैं और जब तक उनको वो नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक वो बाहर जाकर मजदूरी। सवाल वही है, कैसे? बिहार का एजुकेशन बजट है 77,000 करोड़ का, 77,000 करोड़ पर ईयर। 77,000 करोड़ रुपया खर्च करती है बिहार सरकार यहां के बच्चों के पढ़ाई पर, और 7 अच्छे विद्यालय यहां नहीं है। ऐसा क्यों है? इसके लिए दोनों समाज और सरकार दोषी है। पिछले 2-3 दशकों में, खासकर नीतीश जी के आने के बाद, एक ऐसी सोच बन गई कि जो शिक्षण संस्थान है, समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर इन्होंने हर गांव हर मोहल्ले में स्कूल खोल दिए। नतीजा क्या हुआ कि जहां बिल्डिंग बनी वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। कुछ लोग बताते हैं, आपको बताएंगे कि भैया बिहार में शिक्षा नीति इसलिए खराब है क्योंकि यहां पर खिचड़ी बंटता है स्कूल से। तो मेरे भाई, पूरे देश में स्कूलों से खिचड़ी बंटता है और बिहार में 6वीं क्लास तक खिचड़ी बंटती है, उसके ऊपर तो नहीं खिचड़ी बंटता है। फिर वहां क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है? कुछ लोग आपको यह बताएंगे कि यहां पर जो शिक्षक हैं वो घूस लेकर उनका बहाली हुआ है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो मेरे भाई, आप ये बता दो, पटना साइंस कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं है, यहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? ये इसलिए नहीं हो रही है कि समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में कहीं ना कहीं शिक्षा नीचे चला गया और शिक्षण संस्थाएं ये सिर्फ सरकारी योजनाओं को पाने और बांटने का केंद्र बन गया। तो गांव में अगर आप जाएंगे, वहां पर देखेंगे कि लोग सरकारी स्कूल में नाम सिर्फ इसलिए लिखवा रहे हैं कि हमारे बच्चे को खिचड़ी मिले, पोशाक मिले, साइकिल मिले, कुछ पैसा मिल जाए। और सरकार भी ये समझती है कि चलो इतना पैसा खर्च हो रहा है शिक्षकों पे, तो ये पढ़ा तो रहे नहीं, तो चलो इनसे कुछ दूसरा ही काम करा लो। तो कभी वोटर लिस्ट बनवा रहा है, कभी सफाई का काम करवा रहा है, कभी उनसे मानव श्रृंखला बनवा रहे हैं। तो जो जन सुराज कह रहा है कि हम लोग इस व्यवस्था को बिल्कुल उलट देंगे, और जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का मॉडल है, वेयर द एविडेंस इज रादर देन टेकिंग गुड स्कूल टू एवरी विलेज, टेक चिल्ड्रन टू द गुड स्कूल। और हम लोगों ने पूरे बिहार का अध्ययन किया और यह देखा कि अगर आज जो प्रखंडों की संख्या है 550, जो बढ़कर 800 होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिवली, क्योंकि नीतीश कुमार ने उस प्रखंड और जिला की संख्या बढ़ाई नहीं है तो दिक्कत है, लेकिन अगर आज की संख्या भी मान लें तो हर प्रखंड में आप 10 विद्यालय आपको चाहिए ताकि हर गांव से बच्चा 20 मिनट के अंदर उस स्कूल में पहुंच सके। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जन सुराज आने वाले 10 वर्षों में हर प्रखंड में 5 से 10 ऐसे विद्यालय बनाएगा जो विश्व स्तरीय विद्यालय होंगे और बच्चों को स्कूल बस की सुविधा दी जाएगी ताकि वो उस विद्यालय में पहुंच सके। मैं 10 वर्ष क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम राजद नहीं है, क्योंकि मैं तेजस्वी यादव नहीं हूं। अगर मुझे 10 विद्यालय बनाने हैं तो उस पर खर्चा करीब 3 लाख करोड़ रुपया आएगा, उतना पैसा है नहीं। हर साल हम लोग 15 से 20 हजार करोड़ रुपया निकाल सकते हैं जिससे कि ये विद्यालय बनाए जाए, और लक्ष्य ये है कि हर प्रखंड में एक विश्व स्तरीय विद्यालय हर साल बने। अगर हम लोग ये करेंगे तो अगले 5 साल में हर प्रखंड में 5 ऐसे विद्यालय हो जाएंगे। और जो मैपिंग, जियो स्पेटियल मैपिंग हमने कराई है, हमने ये देखा कि अगर 5 विद्यालय भी बन जाए तो 20 से 25 मिनट में हर गांव से बच्चे को वहां पहुंचाया जा सकता है। अब जितने दिन में ये स्कूल और व्यवस्था बनेगी, बाकी बच्चे क्या करेंगे? उसके लिए जनसुराज ने कहा कि जब तक आपके गांव की स्कूल की व्यवस्था नहीं सुधरती है, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका फीस हम लोग भरेंगे। कुछ लोग बहुत उत्साहित होकर बोले कि अरे इससे तो सब लड़का चला जाएगा, प्राइवेट स्कूल में कहां से पैसा आएगा? बिल्कुल गलत बात। पूरे दुनिया का रिसर्च ये बताता है कि अगर प्राइवेट और सरकारी दोनों व्यवस्था हो और दोनों में एक तरह की सुविधा हो तो ज्यादातर लोग सरकारी विद्यालयों में जाना चाहते हैं, सरकारी अस्पतालों में जाना चाहते हैं। अगर आज बिहार भर के, पटना के लोगों को यह अवसर दे दिया जाए कि आपके बच्चे को मेडिकल करना है, पटना पीएमसीएच से कराओगे या रमैया से कराओगे? रमैया से कराओगे, उसका फीस सरकार भरेगी। 100 में 80 आदमी कहेगा भैया हमको फीस नहीं चाहिए, हमको पटना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो हम लोग का जो अनुमान है, जो हम लोगों ने स्टडी करा है, कि करीब करीब अगर ये सुविधा दे दी जाए, वाउचर स्कीम जिसको वेस्ट में कहते हैं, कि बच्चा जन्म होता है आपको वाउचर मिल जाता है, आप तय कर लो कि सरकारी में पढ़ोगे कि प्राइवेट में। सरकार को तो खर्च दोनों में देना है। ये आप लोगों का, ये सामान्य पब्लिक का भ्रम है कि सरकारी स्कूल फ्री है। बिहार में प्रति छात्र स्कूल एजुकेशन के लिए बिहार सरकार 864 रुपया प्रति माह खर्च कर रही है
और उसी गांव में जो प्राइवेट स्कूल है वो 400 रुपया 500 रुपया फीस ले रहा है। तो हम लोग की सोच ये है कि 1/3 बच्चे हम लोग प्राइवेट में शिफ्ट करेंगे और कोशिश होगी कि अगले 5 साल में कम से कम 5 अच्छे विद्यालय बने। इतना तो गारंटी है कि अगले 5 साल में बिहार की जो स्कूली शिक्षा व्यवस्था होगी वो देश में सबसे बेहतर होगी, ये तो एकदम गारंटी।